अनकही दोस्ती। गांव के उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे रोज शाम को कुछ बुजुर्ग बैठकर हंसी मजाक और पुरानी यादों में खो जाते थे। वहीं पास में एक छोटा लड़का रोहन चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुना करता। वह न तो ज्यादा बोलता, न ही किसी से खुलकर मिलता। रोहन अपने ही ख्यालों में खोया रहने वाला बच्चा था। स्कूल से आते ही किताबें उठाकर कभी किसी कहानी की दुनिया में चला जाता तो कभी अकेले मैदान में दौड़ता। उसकी यह चुप्पी लोगों को अजीब लगती थी। माँ बाप को भी उसकी चिंता होती कि उनका बेटा औरों की तरह शरारती क्यों नहीं है। लेकिन रोहन को अपनी दुनिया में ही खुशी मिलती थी। एक दिन जब गांव के बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी वहां एक नया शख्स आया। वह लगभग 60 साल का था, झुकी कमर, सफेद बाल और चेहरे पर एक गहरी मुस्कान। उसका नाम था गोपाल काका। वह इस गांव में सालों बाद लौटे थे और अब यहीं बसने का इरादा था। रोहन ने ध्यान दिया कि गोपाल काका अकेले बैठकर कुछ लिखते रहते। एक दिन हिम्मत जुटाकर वह उनके पास जा बैठा और धीरे धीरे उनके लिखे हुए पन्नों को देखने लगा। गोपाल काका ने मुस्कुराते हुए उसे पास बुलाया और पूछा, तुम्हें कहानियां पसंद हैं? रोहन की आंखें चमक उठीं। बहुत, उसने धीरे से जवाब दिया। उस दिन से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। गोपाल काका ने रोहन को कहानियां सुनानी शुरू कर दी, कभी पुराने जमाने के राजाओं की, कभी गांव के अनसुने रहस्यों की, तो कभी अपनी खुद की जिंदगी की। बदले में रोहन ने भी अपनी छोटी छोटी कल्पनाएं उन्हें सुनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे रोहन ने लिखना भी शुरू कर दिया। उसकी कहानियां गांव में चर्चित होने लगीं और उसे एक नई पहचान मिल गई। वह अब अकेला नहीं था, उसके शब्दों की दुनिया में गोपाल काका जैसे दोस्त थे जो उसे समझते थे और प्रेरित करते थे। एक दिन जब गांव में एक बड़ा उत्सव था, तब रोहन की लिखी हुई पहली कहानी स्कूल में सुनाई गई। लोगों ने खूब सराहा और सबसे ज्यादा गर्व गोपाल काका को हुआ। उन्होंने धीरे से कहा, अब तुम्हारी कहानियां दूसरों तक पहुंचने लगी हैं, बेटा। यही तो असली जादू है। रोहन मुस्कुराया और पहली बार उसने महसूस किया कि दोस्ती शब्दों की भी हो सकती है, एक अनकही मगर गहरी दोस्ती।